Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we start our first Python data analysis project about 2018 FIFA World Cup. So we have the data of FIFA World Cup. Now we are importing all the necessary libraries that we are going to use in this project. We are importing NumPy for linear algebra. We import pandas for uploading our CSV file. We use matplotlib dot pyplot for graphing. We also import Seaborn for graphing because it is more comfortable in handling pandas data frame. It uses basic set of method to provide beautiful graphing in Python. As you see, I am setting in style. Now we are importing datetime. We import datetime for supplies classes to work with date and time. These classes provide a number of functions to deal with date, time, and time interval. Now I am importing warning. We use warning to ignore the typical warning messages. We import OS for creating and removing a directory, fetching its contents, changing and identifying the current directory. File name small in os.walk slash kaggle slash input semicolon. File names semicolon. Now I'm printing print os.path.join small bracket dir names file name. Now the most important library that we are going to use is PyCountry. Let us run the code. Now let me create a variable name cup. For uploading the file, we have to write our file name in the mid of the column. My file name is World Cup. It is necessary to write .csv. As you see, my file is uploaded. Now what we are doing, we are going to drop some columns. The columns that I don't need it. अच्छा, ड्रॉप करने का तरीका क्या होता है कि हम स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, फिर लार्ज, उसके बाद कॉमा के अंदर जो है नाम लिखते हैं उस कॉलम का एग्जैक्टली, यानी कि अगर कोई लेटर कैपिटल है तो वो कैपिटल लिखा जाएगा, और जो कॉलम अब मुझे नहीं चाहिए वो कॉलम्स में ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, अगर मैं कोई एक भी इसमें मसला करता हूँ, जैसे कि कोई लेटर कैपिटल और मैं स्मॉल बना देता हूँ, तो वो जो है एक एरर दे देगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉलम ड्रॉप करें तो उसका नाम एग्जैक्ट वैसे ही डालें जो ऐसा उसका नाम ऊपर है। एक्सेस इज इक्वल्स टू 1 जो है
प्रेजेंट कर रहा है कि हम एक कॉलम को ड्रॉप कर रहे हैं। 1 कॉलम के लिए होता है, रो के लिए हम 0 यूज़ करते हैं। इन प्लेस टू से क्या होगा कि जो भी कॉलम हमने ड्रॉप किया अगर वो सेंटर में भी होगा तो उसका जो स्पेस है ना वो अपने आप फिल हो जाएगा। लेट्स सी कब एक एरर आ गया। हो गया एयर कॉमा मैच आईडी। अच्छा एयर कॉमा मैच आईडी, एयर देखें अलग है और मैच आईडी अलग है, सही है। लेकिन मुझसे क्या गलती हुई है कि मैंने एयर और मैच आईडी को सेम कॉलम में रख दिया है और एयर का वाई भी छोटा था मेरा। अब मैं इसको अलग करूँगा और इधर भी कॉलम। ओके, अब लेट अस रन द कोड एंड एज यू सी मेरे जो भी कॉलम्स मुझे ड्रॉप करने थे एयर मैच आईडी रेफरी का वो सब ड्रॉप हो गए और स्पेस भी नहीं है कोई एक्स्ट्रा। कब डॉट रीनेम नाउ व्हाट, कुछ नाम्स को कॉलम्स को रीनेम करेंगे ताकि आगे जब हम उनको यूज़ करें कोडिंग के अंदर तो हमारे लिए आसानी हो, ज़्यादा लंबे ना हो। रीनेम करने के लिए क्या करते हैं हम कि जो भी फाइल का नाम होता है वो, फिर उसके बाद उस कॉल कॉलम को लिखते हैं जैसे होम टीम नेम एज इट इज़ लिखेंगे ताकि वो उस कॉलम को फाइल के अंदर ढूंढ सके। कर्ली ब्रैकेट ओपन करके सेमी कॉलन के बाद हम कॉमा डालते हैं और होम टीम उस नाम को लिखते हैं जो जिसमें हमें चेंज करना होता है। मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ इससे ही। अब जो जो कॉलम्स मुझे चेंज करने में पूरा नहीं लिखूँगा, उनकी जगह सिर्फ चेंजिंग कर दूँगा। ऑलरेडी होम टीम गोल्स के कॉलम को भी चेंज कर देते हैं, होम गोल्स कर देते हैं और अवे टीम गोल्स को भी चेंज करके अवे गोल्स कर देते हैं। सारे ना in place is equals to true। Let me run the code। The code is perfectly fine। Let's see कि कॉलम्स के नाम चेंज हुए हैं। कब डॉट हैड 4, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे से दोनों कॉलम्स के नाम चेंज। होम टीम नेम जो है वो भी चेंज हो गया, होम टीम से होम गोल से। अब हम डेट और टाइम में से सेपरेट कर लेते हैं टाइम को। अब क्या करते हैं कि डेट और टाइम को सेपरेट करते हैं, एक कॉलम क्रिएट करते हैं आवर्स के नाम से
ताकि जो उसका टाइम है वो अलग जगह आ जाए और डेट जो है अलग आ जाए। अभी दो चीज़ें एक ही में, तो किस तरीके से करेंगे, कप डॉट, हम इसमें एक फंक्शन यूज़ करेंगे लैम्डा का, एक्स डॉट एक्स स्प्लिट, और इसके बाद लास्ट ब्रैकेट में 1, कि अगर हमारे पास आवर्स का टाइम हो तो डेट टाइम की फंक्शन से डेट टाइम में से टाइम को अलग कर दो और डेट को अलग कर दो। तो जब टाइम अलग होगा तो वो अगर वहाँ पे कहीं टाइम होगा तो वो उसको अलग करके 1 की वजह से वो क्या करेगा, पॉजिटिव ऑन कर देगा और उसको अलग कॉलम में, आवर्स के कॉलम में डाल देगा। कब डॉट डेट टाइम इज इक्वल्स टू कब डॉट डेट टाइम डॉट अप्लाई, लैम्डा एक्स कॉलन लार्ज 0, कि अगर टाइम ना हो तो उस इधर क्या कर दो, ऑफ कर दो बटन। कब डॉट हेड, देखते हैं कॉलम क्रिएट हुआ है कि नहीं। यू सी के डेट और टाइम सेपरेट होगा और टाइम जो है वो अपने आप एक दूसरे कॉलम में आ गया, आवर्स के हमने क्रिएट किया। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि कितने मैचेस रशिया की सिटी में हुए हैं। इन डूइंग सो कोई भी वैल्यू जो PLT डॉट फिगर साइज का फिक्स साइज के अंदर लिखी जाएगी, पहली वैल्यू जो होगी वो हमेशा एक्स एक्सिस की होगी, जैसे यहाँ पे 10 है, और वाई एक्सिस की क्या है, 5 है। इससे एक ग्राफ की जो है फिगर प्लॉट हो जाएगी। एक वेरिएबल बनाया मैंने बाय सिटी के नाम से। अब वो सिटी के कॉलम को काउंट करूँगा मैं ग्रुप बाय, यहाँ पे मैं सिटी ले रहा हूँ कॉलम में और इसको काउंट करूँगा। काउंट करने के लिए क्या, डॉट काउंट स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, सॉरी। अब जितनी भी सिटीज़ के अंदर मैचेस हुए होंगे वो उन सब सिटीज़ के मैचेस को काउंट करेगा, और जो भी मैचेस रशिया की सिटी में हुए होंगे उसको काउंट करेगा। रीसेट इंडेक्स लार्ज ब्रैकेट में वो दो कॉलम्स के नाम जिनकी मुझे वर्किंग चाहिए, एक सिटी और दूसरा डेट टाइम। डेट टाइम के अंदर क्योंकि हमने डेट टाइम की लाइब्रेरी इंपोर्ट की हुई है, वो जिस दिन जो मैच हुआ है उस दिन के मैच को वो एक दफ़ा काउंट कर लेगा और उसके बाद सॉर्ट कर लेते हैं वैल्यूज से डेट टाइम को। असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स, कॉलम को अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट और अरेंज कर देता है। नाउ वी आर यूजिंग SNS मीन्स, यहाँ पे हम सीबॉर्न की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें भी जैसे हमने फिक्स साइज़ के अंदर की फिक्स साइज़ में किया था, पहले एक्स एक्सिस में जो हमारा वेरिएबल हमने बनाया है बाय सिटी ही, उसके साथ सिटी को डॉट सिटी यानी कि कॉलम सिटी, और एक्स एक्सिस में इसको रखेंगे और वाई एक्सिस में बाय सिटी डॉट डेट टाइम। पैटल्ड मीन्स कोई भी कलर, कि उसमें कोई सा भी कलर दे देना, कोई भी कलर देना। पैटल्ड में कलर हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, और मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ VLAC। अब मैं इस लाइन को दोबारा कॉपी करता हूँ और अभी मैंने लाइन प्लॉट किया, और अब मैं इसमें लाइन प्लॉट की जगह सब कुछ सेम है, मैं पॉइंट प्लॉट कर देता हूँ, SNS डॉट पॉइंट प्लॉट।
देख सकते हैं जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है, लाइन, बार या पॉइंट, हम उसे एसएनएस डॉट उसके बाद लिखते हैं। पेटल में पॉइंट प्लॉट का कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। plt डॉट एक्सटिक से हमें क्या होगा, सिटी के जो नेम्स आएंगे उनका फॉन्ट साइज़ या फिर रोटेशन और एटसेट्रा जो भी हमें चाहिए होता है वो हम इसमें, मैं इसकी रोटेशन 90 डिग्री पे रखूँगा ताकि जो भी सिटीज़ के नाम ज़्यादा बड़े हों वो उसमें ना आए, या एक दूसरे से मर्ज ना हो। और फॉन्ट का साइज़ मैं 12 कर देता हूँ। रोटेशन में एक ज़्यादा लगा दिया था। इसी तरीके से plt डॉट वाइटिक्स में रोटेशन देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। फॉन्ट साइज़ बता देते हैं कि 12 है। अब टाइटल दे देते हैं plt डॉट टाइटल, जो भी कुछ सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में आएगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मैचेस हेल्ड इन रशियन सिटी, और इसका भी फॉन्ट साइज़ दे देते हैं, साइज इज इक्वल्स टू 16। अब plt डॉट एक्स लेबल के ऊपर हमें क्या नाम चाहिए उस लेबल पे, सिटी स्पेस नेम कॉमा फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 14। plt डॉट y लेबल स्मॉल ब्रैकेट ओपन numbers, font size is equals to 14. Now let me run the code. As you see my graph is plot, इसमें देखें पॉइंट भी है और लाइन प्लॉट भी कर रहा है वो, और पॉइंट और लाइन अलग दिख रहे हैं। और रोटेशन से हमारी सिटीज़ के नाम मर्ज नहीं हुए बल्कि अलग अलग आ गए, इससे हमें पता चल रहा है। अब मैं ऊपर वाले कोड को ही कॉपी करके एक और ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अभी तो मैंने सिटीज़ का निकाला रशिया की, अब मैं ऊपर वाले ही मेथड से जो है स्टेडियम के लिए प्लॉट करता हूँ। मैं क्या करूँगा इसमें सिर्फ चेंज, मैं यहाँ पे कॉलम का नाम चेंज कर दूँगा, कब डॉट ग्रुप बाय के बाद मैं यहाँ पे स्टेडियम कर दूँगा कि अब स्टेडियम के कॉलम को उठाओ और उसको काउंट करो, रीसेट करो, और यहाँ पे जो 2 कॉलम्स थे डेट टाइम के साथ उधर सिटी की जगह स्टेडियम कर दूँगा। बाकी सारी चीज़ें सॉर्ट वैल्यूज़, डेट टाइम और असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स सेम रहेगी। यहाँ पे बाय सिटी के वेरिएबल के अंदर सिटी का कॉलम था, अब मैं यहाँ पे सिटी की जगह स्टेडियम का एक कॉलम बना लूँगा। और अब काम करते हैं, ग्राफ थोड़ा अलग से बनाते हैं। तो पॉइंट प्लॉट हटा देते हैं और लाइन प्लॉट को भी चेंज कर देते हैं, हम बार प्लॉट कर लेते हैं इधर। बाकी सब सही है। एक्स टिक के अंदर रोटेशंस भी सही है, वाई टिक भी सही है। ओके हाँ, यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ मैचेस हेल्ड इन ईच स्टेडियम। या सिटी नेम की जगह स्टेडियम, और तो कोई सही है, स्टेडियम में और डेट टाइम ठीक है। ये एक कॉलम स्टेडियम का है और एक कॉलम डेट टाइम का है, ठीक है। रन करते हैं।
थोड़ा सा इसमें एक चेंज ये करते हैं कि इसका कलर जो है वो रिलैक्स से हटा के ब्लू कर देते हैं, हम ब्लूज फॉर्म में ले आते हैं इसको बार को, ताकि बीच के जो 2 बार लाइट हुए हुए वो नज़र आए। ब्लूज अंडरस्कोर टी। अब हम क्या करते हैं कि एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं कि दिन में किस वक्त कितने मैचेस हुए। तो इसकी भी हम नॉलेज ले लेते हैं कि फिक्स साइज इज इक्वल्स टू 10,5। बिल्कुल ठीक वैसे ही है। कि एक दिन में कि कितने घंटे में कितने मैचेस हुए हैं या किस टाइम पे दिन में कितने मैचेस हुए हैं, उसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। PLT इज इक्वल्स टू फिक्स साइज, ये तो सेम है। एक वेरिएबल बनाते हैं गेम्स अंडरस्कोर बाय अंडरस्कोर आवर्स इज इक्वल्स टू कप डॉट आवर डॉट वैल्यू काउंट। आर यानी कि कॉलम्स, कप के बाद फाइल के अंदर उसके कॉलम में जाके वैल्यू को काउंट करो कि कितने आवर्स कितनी वैल्यूज़ हैं उसकी। डॉट टू फ्रेम में लेकर आओ कि अगर जैसे 21 आवर्स के मैचेस ज़्यादा हुए हैं तो वो उनको क्या करेगा, 21 आवर्स के मैचेस अगर फॉर एग्जांपल 10 हुए होंगे तो वो उनको 10 टाइम्स काउंट कर लेगा नंबर्स में। डॉट रीसेट इंडेक्स गेम्स स्लैश बाय और अंडरस्कोप बाय अंडरस्कोप आवर्स डॉट कॉलम्स में जाओ इज इक्वल्स टू पहला कॉलम्स कौन सा हो, आर का, और दूसरा हम अपने पास से बनाते हैं नंबर ऑफ मैचेस, और एक कॉलम हमने अपने पास से क्रिएट कर लिया जो हमारी फाइल में शो नहीं होगा लेकिन हमारे पीछे टर्मिनल में चल रहा होगा नंबर ऑफ मैचेस के नाम से। अब हम वापस CNS डॉट बार प्लॉट करते हैं। पहले एक्स एक्सिस के लिए गेम बाय आवर्स डॉट आर एक्स एक्सिस पे आवर्स को रखेंगे, कॉमा आवर्स का एच कैपिटल, क्योंकि कॉलम के अंदर हमने अपनी CS की फाइल के अंदर आवर्स का एच कैपिटल रखा है, डॉट के बाद वाला जो आर है। गेम्स बाय आवर्स, और अब तो हमने कॉलम क्रिएट किया है या जहाँ पे हमने अपनी दूसरी नंबर्स ऑफ मैचेस की वैल्यूज़ सेव करवाई हैं उसका नाम नंबर ऑफ मैचेस ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट के अंदर। अब इसको एक पैटर्न दे देते हैं, पैटर्न इज इक्वल्स टू oranges अंडरस्कोप आर। इसमें भी PLT डॉट एक्सटिक, इसको भी इसको रोटेशन दे देते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम इसमें रोटेशन दे रहे हैं एहतियातन, क्योंकि हम ऊपर अब तक सब जगह पे रोटेशन देते आ रहे हैं एक्सटिक्स के अंदर। और इसका फॉन्ट साइज़ 14 कर देते हैं। बाकी का प्रोसेस सेम है जैसे हम ऊपर करते हुए आ रहे थे।
font size is equals to 16, number of matches held in each hour के किस टाइम पे कितने मैचेस हुए हैं। plt.x लेवल में आवर्स, इसका फॉन्ट का साइज 14 और यही लाइन कॉपी कर लेते हैं और plt.y लेवल के अंदर आवर्स की जगह लेवल में आवर्स की जगह नंबर्स। It's fine as you see, number of matches held in each hour। उसका ग्राफ प्लॉट हो गया, टाइम पता चल रहा है कि 21 आवर्स में कितने मैचेस हुए, 20 से अबव मैचेस हुए जो सुबह के 10 बजे या रात के 10 बजे हुए। ठीक है, 24 आवर्स का फॉर्मेट है, रात के 10 बजे हुए। अब एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं, नंबर ऑफ मैचेस हेल्ड इन ईच डे, कि एक दिन में कितने मैचेस हमने हेल्ड किए, कितने मैचेस हुए। plt.figure fixed size is equals to 10,7। गेम्स पर डे के नाम से एक और, उसके अंदर भी डेट टाइम को ले लिया। ठीक है, काउंट वैल्यू, ऊपर का प्रोसेस पूरा सेम है। ये प्रोसेस हम ऊपर भी कोड में करते हुए आए, इससे पहले जो हमने दो ग्राफ प्लॉट किए थे, एक नंबर ऑफ मैचेस हेल्ड इन ईच स्टेडियम के लिए और एक उससे ऊपर नंबर ऑफ मैचेस एक रशिया सिटी के लिए। ये वाला प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसे हम ऊपर वाले ग्राफ्स में कर रहे थे। सॉर्ट वैल्यूज, स्मॉल ब्रैकेट, स्टेडियम, क्योंकि स्टेडियम में ही मैचेस हुए होंगे सारे। असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स। अब ये चीज़ है कि गेम्स पर डे पे डेट टाइम, मतलब डेट टाइम का जो कॉलम है हमारा वो इज इक्वल्स टू टी डेट टाइम इज इक्वल्स टू pd.to is help us to convert string data time into Python data time objects। pd.to जो है हेल्प करता है इसमें डेट टाइम को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, पाइथन के डेट टाइम के ऑब्जेक्ट्स में। गेम्स पर डे डॉट डेट फॉर्मेट is equals to %d। %d tell us about the number of days in a month। %b is used for telling us about the first 3 letters of the month, and %y is used for year। games per day dot date time, games per day dot date time dot apply। यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करवाएंगे। फंक्शन कौन सा, लैम्डा का x सेमीकोलन, लैम्डा x सेमीकोलन डेट टाइम डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप टाइम
डेट टाइम की लाइब्रेरी से SNS डॉट बार प्लॉट, एक सेकेंड, सही है, SNS डॉट बार प्लॉट गेम पर डे, एक्स एक्सिस के ऊपर गेम्स पर डे डॉट स्टेडियम एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे गेम्स पर डे डॉट डेट टाइम, ताकि स्टेडियम में जो मैचेस हुए वो एक दिन में कितने किस डेट पे कितने मैचेस हुए और किस दिन हुए वो एक्स एक्सिस में जाए, और कितने नंबर ऑफ मैचेस हुए वो वाई एक्सिस में जाए। पैटल्ड कूल्डी, पैलेट कूल्डी, और बाकी का प्रोसेस एज सेम एज अबव। मुझसे अभी गलती से रन हो गया शिफ्ट एंटर से। शिफ्ट एंटर शॉर्ट की होती है किसी भी कोड को रन करने के लिए। अगर हम ऊपर रन का बटन यूज़ ना भी करना चाहें तो हम उसे यहाँ से शॉर्टकट किए शिफ्ट और एंटर, उससे रन कर सकते हैं। ये मैंने गलती से भी रन कर दिया इसलिए एरर आ रहा है। PLT डॉट टाइटल नंबर ऑफ मैचेस हेल्ड इन ईच डे, font size is equals to 16, PLT डॉट एक्स लेवल नंबर्स, क्या एक्स लेवल पे नंबर्स हैं हमारे, क्योंकि हमने ऊपर स्टेडियम्स के नाम की जगह नंबर्स ये दे दिए हैं। और PLT डॉट वाई लेवल्स में क्या जाए, डेट जाए, क्योंकि उसमें डेट आनी चाहिए। हमने डेट टाइम को ऊपर इंपोर्ट करवाया है और डेट टाइम की लाइब्रेरी भी यूज़ की है। देख सकते हैं हमारे पास एक और ग्राफ प्लॉट हो गया। सही है, नंबर ऑफ मैचेस हेल्ड इन ईच डे। अब हम क्या करेंगे, कप डॉट अब एक वेरिएबल बनाते हैं। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं। अब हम यहाँ टोटल गोल्स का एक कॉलम बनाते हैं जिसमें हम होम गोल्स और अवे गोल्स को प्लस करेंगे। कप डॉट होम गोल्स प्लस कप डॉट अवे गोल्स। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं गोल्स बाय डे के नाम से। कप डॉट ग्रुप बाय, इसमें से डेट टाइम कॉलम ले लेते हैं डेट टाइम का। डॉट टोटल गोल्स, जो हमने ऊपर कॉलम एक और जनरेट कर रहे हैं तो सम कर दो, डॉट सम। अब क्या होगा कि इसके जो टोटल जो हमने ऊपर ऑपरेशन भी बता दिया वो उसको सम कर देगा। डॉट टू अंडरस्कोर फ्रेम डॉट रीसेट इंडेक्स।
goals कॉलम्स, एक कॉलम्स जनरेट करो किसके अंदर, लार्ज ब्रैकेट ओपन कॉमा, कॉलम जनरेट करो डेट टाइम 2 के नाम से, कॉमा टोटल गोल्स। अच्छा, मैं ये जो कॉलम जनरेट कर रहा हूँ डेट टाइम 2, ये बैक एंड पे क्रिएट हो जाएगा, सही है। और ठीक इसी तरीके से टोटल गोल्स का कॉलम भी बैक एंड पे क्रिएट होगा। अच्छा, ये टोटल गोल्स के कॉलम का जी कैपिटल है, तो इस वजह से ये उसके लिए एक नया कॉलम है जो कि बैक एंड पे चल रहा है टर्मिनल के, लेकिन यहाँ पे हमारी CSV फाइल के अंदर जब हम रन करेंगे तो शो नहीं होगा। डेट टाइम 2 PD डॉट डेट टाइम goals underscore by underscore update dot date time 2 format is equal to %d, %b, %m. Why we use these three things? %d is for the numbers of days in a month, or %b is for telling us the first three letters of month, and %y is for telling us the year. Okay, goals underscore date time 2 डेट टाइम 2 के अंदर क्या करेंगे, इसमें इसी के अंदर हम एक फंक्शन अप्लाई कराएंगे बाय यूजिंग लैम्डा goals by days date dot date time to apply lambda x semicolon date time dot strip time। स्ट्रिप टाइम जो है वो डिटरमाइन डेट टाइम को कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन में। यहाँ पे %m और %d को इसमें कॉमा में डालना भूल गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। Now it's good। एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं गोल्स स्लैश रेशो के नाम से, इज इक्वल्स टू PD डॉट कॉन्केट। कॉन्केट हम किस लिए वाई वी यूज कॉन्केट? कॉन्केट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं अगर कोई ग्राफ ओवरलैपिंग कर रहा हो तो वो उसको सेपरेट करने के लिए हम कॉन्केट को यूज़ करते हैं। गोल्स बाय डेट टाइम एक्सेस इज इक्वल्स टू 1, कॉलम्स को देखो wait a second, now axis is equals to 1, अच्छा अब हम ड्रॉप करवा देंगे डॉट ड्रॉप डेट टाइम एक्सेस इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये जो डेट टाइम होगा ये एक्चुअल में जो ओवरलैपिंग हो रही है डेट टाइम 2 की वजह से,
ये उसको ड्रॉप नहीं करेगा, उसको शो करवाएगा हमारे CSV फाइल में, लेकिन बैक एंड पे जो ओवरलैपिंग हुई है ना डेट टाइम की, उसको ड्रॉप कर देगा। गोल्स रेशो डॉट कॉलम इज इक्वल्स टू, अब जो बैक एंड पे हमारे पास, बैक एंड पे यानी कि हमारे टर्मिनल पे जो वो कॉलम्स एक्स्ट्रा हैं, हम उनको यहाँ पे शो करवा देंगे, जैसे डेट टाइम, टोटल गोल्स जो हमने बनाया था, और नंबर ऑफ मैचेस के। इससे हमें आसानी होगी नेक्स्ट जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे उसमें। गोल्स स्लैश रेशो, यहाँ पे हम रेशो को यूज़ करते हैं। रेशो हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई सी भी दो वैल्यूज़ को कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे गोल्स स्लैश रेशो डॉट टोटल गोल्स का और नंबर ऑफ मैचेस का, इनको कंपेयर करवाएंगे। कैसे, क्योंकि गोल्स के वेरिएबल में वो सेफ़ हैं रेशो के अंदर, गोल्स अंडरस्कोर रेशो के अंदर सेफ़ हैं, डॉट नंबर ऑफ स्लैश अंडरस्कोर नंबर ऑफ मैचेस। इसके बाद गोल्स अंडरस्कोर रेशो इज इक्वल्स टू गोल्स अंडरस्कोर रेशो डॉट सॉर्ट कर दो वैल्यूज़ को, उसमें से सॉर्ट वैल्यूज़ से मुराद उसको सॉर्ट करो। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग इज इक्वल्स टू फॉल्स यूज़ करेंगे। ताकि वो उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरीके से लिख सके। डॉट हेड 3, ये आप देख सकते हैं कि टोटल गोल्स अलग हो गए। अब यहाँ पे हम ये जो नेक्स्ट गोल हमने कोड लिखा है, यहाँ पे हम ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि किस टीम ने कितने गोल्स स्कोर किए हैं और कितने गोल्स रिसीव किए हैं और उनका डिफरेंस कितने गोल्स का आ रहा है। देख सकते हैं गोल्स टोटल होम रिसीव्ड और टोटल होम अवे, गोल्स का डिफरेंस। और कोड को रन करते हैं, रन हो गया कोड। ये आप देख सकते हैं कि टीम के नाम आ रहे हैं, स्कोर, उनकी रिसीविंग और उनके गोल्स का डिफरेंस बता रहा है वो कि कितने उनके गोल्स का डिफरेंस है। ओके, अब हम एक लास्ट ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये ग्राफ का तरीक़ेकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने ऊपर के सारे ग्राफ प्लॉट किए हैं, और इसको रन करते हैं। इस ग्राफ के अंदर ये बात पता चल रही है कि आप लोग देख सकते हैं कि ये हमने टोटल स्कोर जो हर टीम ने किया है गोल्स, उनके अंदर जिस टीम ने सबसे ज़्यादा गोल्स स्कोर किए हैं उसका पता चल रहा है। सही है, और इसमें सारी टीम्स के नाम हैं कि सबसे ज़्यादा बेल्जियम ने स्कोर किया था 16 गोल्स के करीब। So at the end
वर्ल्ड कप 2018 के डाटा सेट को एनालाइज किया और यहाँ हमारा फाइनल प्रोजेक्ट की वीडियो जो थी वो ख़त्म हो गई। नंबर्स आ गए। ओके, सो अल्लाह हाफिज़।